morning, students. I hope all are fine and safe at your home. Firstly, today दिनांक is 11 मई 2021 दिन मंगलवार। कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा विचार। बच्चों, हम सभी अपने पाठ भाषा विचार को पढ़ चुके हैं। देखिए हमने अपने पाठ में क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद हैं, बोली व उपभाषा में क्या अंतर है, लिपि किसे कहते हैं, साहित्य किसे कहते हैं, व्याकरण का क्या अर्थ है। यही सब हमने अपने पाठ में पढ़ा था। तो आज हम अपने पाठ की बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ की एक्सरसाइज को करते हैं। एक पॉइंट और देखिए, हम अपनी एक्सरसाइज में क्या करेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में भाषा का रूप, आपको स्थितियों में भाषा का रूप दिया गया होगा, उन्हें देखकर आपको बताना है कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित होते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, भाषा के कितने रूप हैं? 2, मौखिक और लिखित। एक पिक्चर में क्या कर रही है लड़की, पुस्तक को पढ़ रही है, और दूसरी पिक्चर में लिखा जा रहा है। तो ये भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट देखिए, टेलीफोन भाषा का मौखिक रूप है। क्या कहा, जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं तो उस समय भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक, क्योंकि हम बात कैसे करते हैं, बोलकर करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, 2 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। नेक्स्ट देखिए आगे, लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वो क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। नेक्स्ट देखिए आगे, व्याकरण के ज्ञान से लाभ, जो शास्त्र शुद्ध भाषा बोलना व लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, फ्रांस के लोग फ्रेंच और गुजरात के लोग गुजराती भाषा बोलते हैं। क्या कहा, जो लोग फ्रांस में रहते हैं वो कैसी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। और गुजरात के लोग गुजराती, गुजराती, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। नेक्स्ट देखिए आगे, आइए अब लिखें। अब हम अपनी बैक एक्सरसाइज को फील करते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन्हें आपने फील करना है। फर्स्ट देखिए, भाषा के संचित डैश को डैश कहते हैं। तो क्या आएगा बताइए? यस, टेल मी, वेरी गुड, ज्ञान कोश, और नेक्स्ट में साहित्य। तो क्या बन गया ये? भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये क्या है? साहित्य। उपभाषाओं को डैश वर्गों में विभाजित किया गया है। जो हमारी उपभाषाएं, उन्हें कितने भागों में बांटा गया? 5। जैसा कि आप साइड में देख रहे हो, उपभाषाएं। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, और 5th मागधी। नेक्स्ट पेज देखिए, भाषा का अल्प विकसित रूप डैश कहलाता है। जिस भाषा का विकास नहीं होता वो रूप क्या कहलाता है? बोली। तो इसमें क्या आएगा? बोली। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। डैश तथा पश्चिमी हिंदी हिंदी की उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी तथा पश्चिमी हिंदी हिंदी की उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण। व्याकरण से ही हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना का ज्ञान होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, लड़की क्या कर रही है? लिख रही है। नेपाली तथा बोडो की लिपि डैश है। नेपाली तथा बोडो की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट देखिए आगे, देवनागरी लिपि डैश से डैश और लिखी जाती है। हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, ये कैसे लिखी जाती है?
बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। कैसे लिख रही है? बाईं से दाईं ओर। ऐसे ही आप जब दूसरी पिक्चर को देखोगे तो वो कैसे लिख रही है? दाईं से बाईं ओर। वो किस भाषा की लिपि है बेटे? उर्दू की लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। फारसी कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर। ओके, नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा डैश डैश तथा त्रिनिदाद आदि देशों में भी बोली जाती है। त्रिनिदाद देखिए, एक न्यू शब्द है आपके लिए, जिसका क्या अर्थ है? त्रिनिदाद कैरिबियन सागर में एक द्वीप है। कहाँ पर है? कैरिबियन सागर में एक द्वीप है। जो त्रिनिदाद और टोबैको टोबैको द्वीप है, त्रिनिदाद और टोबैको द्वीप मिलकर एक द्वीप देश का बेटे निर्माण करते हैं, इसलिए इसे त्रिनिदाद कहते हैं। त्रिनिदाद देश। जो हिंदी भाषा वो कहाँ बोली जाती है? अमेरिका, नेपाल तथा त्रिनिदाद देशों में। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट पेज। निम्नलिखित स्थितियों में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? दादी द्वारा मान्या को कहानी सुनाना। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो दादी वो क्या कर रही है? मान्या को कहानी सुना रही है। तो कैसे सुना रही है कहानी? बोलकर। तो भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक। दादी द्वारा मान्या को कहानी सुनाना मौखिक। समाचार वाचिका द्वारा समाचार वाचन। अब समाचार जो बोलने वाला वो कैसे समाचार देता है? बोलकर। वाचन करके, वाचन मीन्स बोलना। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, बिल्ली कैसे समाचार पढ़ रही है? बोलकर, वाचन करके। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट पेज पर। छात्रों द्वारा प्रश्न पत्र हल करना। अब आप सभी स्टूडेंट्स कैसे करते हो अपने प्रश्न हल? लिखकर करते हो ना? तो उसमें भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, कैसे लिखा जा रहा है? कैसे लिखकर शो हो रहा है? लिखित भाषा में। नेक्स्ट देखिए, पिताजी द्वारा कंप्यूटर पर काम होना। अब दूसरी पिक्चर में पिताजी जो वो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? लिखकर कर रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे। माँ द्वारा कबीर को समझाना। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, माँ क्या कर रही है? कबीर को समझा रही है। कैसे? बोलकर, मीन्स मौखिक भाषा में। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। अमित द्वारा मानसरोवर पढ़ना। मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानियां हैं, जो अमित क्या कर रहा है? होंगे पढ़ रहा है। तो वो कैसे पढ़ता है? मौखिक रूप से। तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप। अब हम दोहराते हैं कि हमने अपने पाठ में क्या क्या पढ़ा था। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। बोली भाषा का अल्प विकसित व क्षेत्रीय रूप होती है। उपभाषा बोली का विस्तृत रूप होती है। नेक्स्ट देखिए आगे। लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि होती है। साहित्य किसी भाषा का संचित ज्ञान कोश होता है। आशा है आप सभी को इस पाठ की बैक एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। आप सभी ने इसे फील करना है और लर्न करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।